दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोसार के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ये ऑटोसार किस किस चीज़ों के को फुलफ़िल करता है और इसके हिसाब से हम आगे का डिस्कशन भी चालू करेंगे। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक ओपन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रेफरेंस तैयार करना। किसके लिए? ECU सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए। दोस्तों क्या होता है कि जो किसी भी गाड़ी में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि आप व्हीकल में बहुत सारे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ECUs लगे हुए होते हैं। तो इसके लिए आपस में ये कैसे कनेक्शन होंगे, यदि यहाँ पे ये इनमें डेटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट स्पीड से हो रहा है तो इसके लिए जो कनेक्शन होगा या इंटरफेस होगा या इंटीग्रेशन होगा वो अलग तरीके से होगा। यदि इसका स्लो है तो इस केस में दूसरे तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल स्लो के केस में हम लेन को ले लेते हैं, फास्ट के केस में हम क्या यूज़ कर लेंगे? कैन को यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओपन स्टैंडर्ड के डिफ़ाइन करना ECU सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो टर्म है इस पर ज़्यादा गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात ये है क्योंकि इसमें है ना आपको हार्डवेयर स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हैं, जनरली जो डिज़ाइन बनाते हैं आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन को BSW पे चला के देखते हैं और उसके बाद जो एग्जीक्यूटेबल जनरेट होती है उसको आप ECU पे डाल देते हैं। बस ये प्रोसेस होता है इसका। तो ये एक ओपन, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है ओपन रेफरेंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाना। किसके लिए? ऑटोमेटिव डिवाइसेस के लिए, ऑटोमेटिव डिवाइसेस में यूज़ होने वाले ECUs के लिए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है वो है क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो होती है आपकी दो कैटेगरी में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होती है, जिसमें पहली चीज़ हो जाती है आपकी सॉफ्टवेयर का लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, लेयर्ड आर्किटेक्चर। और दूसरा होता है कि उन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि दो सॉफ्टवेयर पैकेज है, इनको आपस में कनेक्ट करना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में भी आपका सेंडर रिसीवर हो सकता है, क्लाइंट सर्वर हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे मेमोरी बेस होते हैं, NV पोर्ट्स होते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। मेमोरी में कोई डेटा रखा तो मेमोरी में वो चीज़ मेमोरी से बाहर कैसे जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, कौन कौन से राइट्स के साथ जाएगी, जैसे रीड ओनली जाएगी, राइट ओनली जाएगी या रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, तीनों फॉर्म में जाएगी। ओवरराइट की परमिशन है कि नहीं है, डेटा एक्सपेंशन की फंक्शनलिटीज़ दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं। तो ये सारे उसके आप जो स्टैंडर्ड्स हैं या उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो पूरी तरह से इंटरफेसिंग की भी बहुत क्लियरली डिफाइन हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप क्या कर सको, अपने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को, जो इतने ECU बढ़ रहे हैं, इस डिज़ाइन को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप हैंडल कर सको और साथ ही साथ में आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर सको या फिर इम्प्रूव कर सको। ये 3 गोल के साथ ऑटोसार चालू होता है। ये 3 गोल नहीं बोलेंगे, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। गोल्स हमने इसके ऑलरेडी देख लिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: ओपन रेफरेंस बनाना, सारी स्पेसिफिकेशन बहुत क्लियर डिफाइन करना और कॉम्प्लेक्सिटी को और परफॉर्मेंस को मैनेज करना। दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।